Hello students, this is session 2 of class 8 mathematics chapter 3. In this session we will discuss about classification of polygons and diagonals of polygons and then convex and concave polygons. So let's start with the topic classification of polygon. Classification of polygons, देखिए इन we classify polygons according to the number of sides or vertices they have. हम पोलीगन को उनकी नंबर ऑफ साइड के बेस पर या फिर नंबर ऑफ वर्टिसेस के बेस पर डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, पोलीगन को उनकी साइड के अकॉर्डिंग या फिर उनके नंबर ऑफ वर्टेक्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं. तो देखिए नंबर 1 बात करते हैं. इफ़ पोलीगन हैव 3 साइड्स और 3 वर्टिसेस, दिस इज नोन एज ट्राइएंगल. इसे हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं. इसमें कितना साइड होता है, 3 साइड्स होती हैं एंड 3 वर्टिसेस होते हैं. सो इफ़ अ पोलीगन हैव 3 साइड्स it is called triangle. Now come to next type of polygon. If the number of sides in a polygon are 4, then it is called quadrilateral and it has 4 sides and 4 vertices. Okay, student, can you tell me about 2 different type of quadrilaterals? 2 examples of quadrilaterals. Okay, yes, square and rectangle, these are 2 quadrilaterals. Okay, now come to next type of polygon. Next type of polygon, if a polygon have 5 sides or 5 vertices, it is called pentagon. It has 5 sides and 5 vertices. So in the picture this is a pentagon. If the number of sides are 6, then it is called hexagon. If number of sides in the polygon is 7, it is called heptagon. देखिए ये सेप्टागोन नहीं होता है, हेप्टागोन होता है. याद रखिएगा इसको, इसमें दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है. 6 में और 7 में हेक्सागोन और हेप्टागोन, इसे स्टूडेंट क्या बोल देते हैं, सेप्टागोन. ये हेप्टागोन होता है. इसके बाद देखिए, इफ़ द पोलीगन हैव 8 साइड्स और 8 वर्टिसेस, इट इज़ कॉल्ड ऑक्टागोन. और अगर किसी पोलीगन में नंबर ऑफ साइड्स 9 है, देन इट इज़ कॉल्ड नोनागोन. और if the number of sides are 10, then it is known as decagon. तो देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ साइड को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो जो पॉलीगन होता है उसका शेप किस में कन्वर्ट होता चला जाता है, सर्कल की शेप में कन्वर्ट होता चला जाता है. जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो देखिए इन सभी पॉलीगॉन में जैसे जैसे हम साइड को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो जो पॉलीगन का साइज़ होता है, शेप होता है, वो किस में कन्वर्ट होता चला जाता है, धीरे धीरे एक सर्कल की शेप में कन्वर्ट होता चला जाता है. तो हम क्या कह सकते हैं, अ सर्कल इज़ अ पॉलीगॉन हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स. अगर किसी पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड कितना है, इनफाइनाइट है, देन इट इज़ इन द शेप ऑफ सर्कल. तो वो किसकी शेप में आ जाता है, सर्कल की शेप में आ जाता है. ठीक है, समझ में आ गया. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन. डायगोनल क्या होता है, किसी भी पॉलीगॉन में डायगोनल क्या होता है,
तो देखिए समझिए, अ डायगोनल इज़ अ लाइन सेगमेंट। डायगोनल क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होता है कनेक्टिंग टू नॉन कंसिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। तो देखिए यहाँ पर हमें समझना होगा नॉन कंसिक्यूटिव वर्टिसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हम फर्स्ट पॉलीगन की बात करते हैं, ये क्या है? फर्स्ट पॉलीगन ए बी सी डी ए, ये क्या है? पॉलीगन है। इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं वर्टेक्स ए की, तो वर्टेक्स ए के पास में कौन कौन से वर्टेक्स हैं? वर्टेक्स बी और वर्टेक्स डी, ये दोनों क्या हैं? वर्टेक्स ए के क्लोज वर्टेक्स हैं। तो इन दोनों वर्टेक्स को क्या बोलते हैं? कंसिक्यूटिव वर्टेक्स। और वर्टेक्स सी क्या होगा? नॉन कंसिक्यूटिव वर्टेक्स। तो वर्टेक्स ए का नॉन कंसिक्यूटिव वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स सी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं किसकी? वर्टेक्स बी की, तो वर्टेक्स बी के कंसिक्यूटिव वर्टेक्स क्या होंगे? सी और ए। जो उसके लेफ्ट में और राइट में होते हैं उन्हें बोलते हैं कंसिक्यूटिव वर्टेक्स। और जो इन दोनों से अलग बाकी जितने भी वर्टेक्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नॉन कंसिक्यूटिव वर्टेक्स। तो बी का नॉन कंसिक्यूटिव वर्टेक्स क्या होगा? डी। और सी का नॉन कंसिक्यूटिव वर्टेक्स क्या होगा? ए। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे ही इस डायग्राम में बात कर लेते हैं। वर्टेक्स ए के लिए बी और ई, ये दोनों वर्टेक्स तो कैसे होंगे? कंसिक्यूटिव वर्टेक्स। दोनों लेफ्ट और राइट में हैं, दोनों पास पास हैं। और बाकी वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स डी, ये दोनों क्या होंगे? ए के लिए नॉन कंसिक्यूटिव वर्टेक्स। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं वर्टेक्स बी की, तो वर्टेक्स बी के लिए वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स ए, ये दोनों कंसिक्यूटिव वर्टेक्स होंगे। और इन दोनों को छोड़कर बाकी जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स ई और वर्टेक्स डी, ये दोनों क्या होंगे? नॉन कंसिक्यूटिव वर्टेक्स। तो आपको याद रखना है नॉन कंसिक्यूटिव वर्टेक्स क्या होता है और कंसिक्यूटिव वर्टेक्स क्या होता है। कंसिक्यूटिव वर्टेक्स होते हैं जो लेफ्ट और राइट में दोनों होते हैं, लेफ्ट में और राइट में होते हैं, पास पास होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कंसिक्यूटिव। और जो लेफ्ट और राइट को छोड़कर बाकी जितना भी वर्टेक्स होता है पॉलीगन में, वो क्या होता है? नॉन कंसिक्यूटिव वर्टेक्स। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन ऑफ डायगोनल क्या होती है? तो देखिए डेफिनेशन ऑफ डायगोनल क्या होगा? ए डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। तो जब हम नॉन कंसिक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है? डायगोनल बन जाता है। तो देखिए इस फर्स्ट फिगर में देखिए, जब हम ए को किससे ज्वाइन करेंगे? ए को हम बी से ज्वाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बी तो कंसिक्यूटिव वर्टेक्स हैं, तो इससे ज्वाइन नहीं करेंगे। सी से ज्वाइन कर सकते हैं ए को सी से ज्वाइन कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, क्योंकि ए और सी कैसे हैं? नॉन कंसिक्यूटिव वर्टेक्स हैं। तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक डायगोनल मिलेगा। ठीक है, और ए को डी से ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ए और डी कैसे हैं? कंसिक्यूटिव वर्टेक्स हैं। अब बी को देखते हैं, बी से डायगोनल ड्रॉ करते हैं। बी से ए पर ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों कंसिक्यूटिव। बी से सी पर ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए बी और सी भी क्या है? कंसिक्यूटिव है। बी से डी पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बी और डी दोनों कैसे हैं? नॉन कंसिक्यूटिव वर्टेक्स हैं। इसी तरह से हम सी से चेक करते हैं। सी से डायगोनल ड्रॉ करके देखते हैं। सी से बी पर ड्रॉ नहीं कर सकते, सी से ए पर ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर दिया है। सी से डी पर भी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ से सी से भी केवल एक ही ड्रॉ होगा, ए सी। डी से देखते हैं, डी से सी पर ड्रॉ नहीं कर सकते, डी से बी पर कर सकते हैं, लेकिन इसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं ड्रॉ, और डी से ए पर नहीं कर सकते। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन दिस पॉलीगन कितना होगा? 2 डायगोनल्स, ए सी एंड बी डी। ठीक है, आप देखिए इस पिक्चर में बात करते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इसमें कितना वर्टेक्स है? 1 2 3
4 5 5 वर्टेक्स हैं। तो 5 वर्टेक्स से सबसे पहले वर्टेक्स ए से सभी डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे। जितने भी डायगोनल हम ए से ड्रॉ कर सकते हैं वो हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ए को बी से ज्वाइन करेंगे, डायगोनल नहीं मिलेगा। ए को सी से ज्वाइन करेंगे तो एक डायगोनल मिलेगा। ए को डी से ज्वाइन करेंगे, दूसरा डायगोनल मिलेगा। ए को ई से ज्वाइन नहीं कर सकते। अब बी से देखिए, बी से ड्रॉ करेंगे डायगोनल। बी से ए पर हम डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते। बी से ई पर डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। बी से डी पर डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। बी से सी पर डायगोनल ड्रॉ नहीं हो सकता, क्योंकि बी और सी कैसे हैं, दोनों कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं। तो देखिए बी से भी हो गए। अब सी से देखते हैं, सी से कितने डायगोनल ड्रॉ हो सकते हैं। तो सी से बी पर नहीं होगा, सी से ए पर हो जाएगा, लेकिन ये तो ऑलरेडी हो चुका है ड्रॉ। सी से ई पर हो सकता है क्योंकि दोनों नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं। सी से डी पर भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों कंसेक्यूटिव हैं। अब देखिए हमने ए से भी डायगोनल ड्रॉ किए हैं, बी से भी कर दिए हैं, सी से भी किए हैं, अब डी से करेंगे। देखिए वर्टेक्स डी से सी पर नहीं हो सकता, वर्टेक्स डी से बी पर हमने कर दिया है ऑलरेडी, वर्टेक्स डी से ए पर हमने ऑलरेडी कर दिया है, वर्टेक्स डी से ई पर नहीं हो सकता। तो देखिए डी से भी नहीं, हमने सारे डायगोनल चेक कर लिए हैं। अब हम चेक करेंगे ई से, पॉइंट ई से डी पर नहीं हो सकता, ई से सी पर हो सकता है, लेकिन इसको तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सी से बी पर हो सकता है क्योंकि इसे तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। सी से वो ई से ए पर भी नहीं हो सकता। तो देखिए कितना इस पॉलीगन में कितना डायगोनल ड्रॉ हो सकता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इसमें कितना होगा। तो देखिए नंबर ऑफ डायगोनल 1 2 3 4 5। तो कितना डायगोनल इसमें ड्रॉ किया जा सकता है, 5। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 2। इस डायग्राम में नंबर ऑफ डायगोनल 2 होगा और इसमें कितना होगा, इस पॉलीगन में पेंटागन में कितना होगा, नंबर ऑफ डायगोनल 5। अब देखिए एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए पहले आप देखिए ये आपको डायग्राम इसमें गिवन है ए बी सी डी ए बी सी डी ए। तो देखिए इसमें कितना साइड है, इसमें नंबर ऑफ साइड कितना है, 4। नंबर ऑफ साइड 4 है, तो ये भी क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। तो देखिए कंफ्यूज मत हो जाइए, इसमें दिखने में ऐसे लगता है जैसे ट्रायंगल है, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्योंकि इसमें कितना साइड है, 4 साइड्स हैं, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो देखिए इसमें डायगोनल ड्रॉ करेंगे। आपको पता है कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसमें कितना डायगोनल ड्रॉ हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल में केवल 2। तो देखिए इसमें 2 डायगोनल कौन कौन सा होगा, ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले वर्टेक्स ए से डायगोनल ड्रॉ करेंगे जितने भी हो सकते हैं। तो देखिए ए से बी पर नहीं हो सकता क्योंकि ए और बी दोनों कैसे वर्टेक्स हैं, कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं। ए से सी पर हो सकता है, ए और सी दोनों कैसे वर्टेक्स हैं, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो एक डायगोनल हमारा ए से सी पर ड्रॉ हो जाएगा। ए से डी पर नहीं हो सकता, दोनों ए और डी कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं। अब देखिए ए के बाद बी से ड्रॉ करेंगे, बी से ए पर नहीं होगा, बी से सी पर नहीं होगा, बी से डी पर हो जाएगा क्योंकि दोनों कैसे वर्टेक्स हैं, बी और डी नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं। तो यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डी से कितना डायगोनल ड्रॉ हो सकता है, डी से केवल एक ड्रॉ होगा, डी से बी पर, ये हम पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं। डी से ए पर नहीं होगा। तो देखिए इस डायग्राम में, इस पॉलीगन में कितना डायगोनल ड्रॉ हुआ है, 2 डायगोनल ड्रॉ हुआ है, एक ए सी और दूसरा बी डी। ठीक है, अब देखिए हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें एक डायगोनल कहाँ पर है। देखिए एक बात आपको ध्यान रखना है, डायगोनल पॉलीगन के अंदर भी हो सकता है और पॉलीगन से बाहर भी हो सकता है।
या फिर हम कह सकते हैं डायगोनल इंटीरियर पार्ट में भी हो सकता है पॉलीगन के और एक्सटीरियर पार्ट में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉलीगन में एक डायगोनल इंटीरियर पार्ट में है और दूसरा डायगोनल एक्सटीरियर पार्ट में है। ठीक है, तो नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉ इन ए ट्रायंगल। तो देखिए ट्रायंगल में कितने डायगोनल हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम ट्रायंगल में डायगोनल ड्रॉ करने की बात करते हैं तो देखिए सपोज हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ABC, तो इसमें हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं। तो देखिए A से डायगोनल B पे ड्रॉ नहीं हो सकता, A से C पर भी ड्रॉ नहीं हो सकता, B से डायगोनल C पर ड्रॉ नहीं हो सकता, B से A पर भी ड्रॉ नहीं हो सकता, C से B पर ड्रॉ नहीं हो सकता और C से A पर ड्रॉ नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉ इन ए ट्रायंगल। तो इसका आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या देंगे, 0, और इसका रीज़न क्या बताएंगे, बिकॉज देयर इज़ नो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस इन अ ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स होते ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ड्रा ए पॉलीगन हुज वन डायगोनल इज आउटसाइड द पॉलीगन। ऐसा हमें पॉलीगन ड्रॉ करना है जिसका एक डायगोनल कहाँ पर है, एक डायगोनल उसके इंटीरियर पार्ट से बाहर है, एक्सटीरियर पार्ट में है। तो इसके लिए हम पॉलीगन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर अगर हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये आउटसाइड में जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पॉलीगन बना सकते हैं जिनमें डायगोनल कहाँ होता है, एक्सटीरियर पार्ट में होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए क्लोज कर्व। देखिए अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड कर्व है तो उसका इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात करते हैं। तो देखिए सपोज हमारे पास यहाँ पर एक कर्व गिवन है, क्लोज कर्व। ठीक है, इस क्लोज कर्व में जो पार्ट हमने अंदर शेडेड किया है वो क्या होगा, इंटीरियर पार्ट ऑफ दिस कर्व। ठीक है, और इसके बाहर जितना भी एरिया है ये चारों तरफ, वो क्या होगा, इसका एक्सटीरियर पार्ट होगा। ठीक है, तो देखिए इंटीरियर और एक्सटीरियर में क्या होता है, द इंटीरियर हैज़ अ बाउंड्री। इंटीरियर पार्ट में क्या होता है, एक बाउंड्री होता है। ठीक है, बट एक्सटीरियर हैज़ नो बाउंड्री। एक्सटीरियर पार्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती है, वो इनफाइनाइट तक फैला हुआ रहता है। इंटीरियर इज़ फाइनाइट। जो इंटीरियर पार्ट होता है उसका एरिया फाइनाइट होता है, वो रीजन क्या होता है, फाइनाइट होता है। बट एक्सटीरियर इज़ इनफाइनाइट। एक्सटीरियर क्या होता है, वो इनफाइनाइट होता है, पूरा इनफाइनाइट तक चारों तरफ एक्सटेंड हो जाता है, फैला हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम शो किया है जिसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर रीजन को हमने दिखाया है। ठीक है, एक दूसरा डायग्राम देख लीजिए। इसमें ये जो हमने अंदर शेड किया है ये इंटीरियर पार्ट है और बाहर ये सब एक्सटीरियर पार्ट है। नेक्स्ट में देखिए इसमें ये इंटीरियर पार्ट है शेडेड रीजन और बाहर ये एक्सटीरियर पार्ट है सब। ठीक है, इसमें इसके बाद आते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। देखिए कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं, तो देखिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कॉन्वेक्स पॉलीगन इज़ अ सिंपल पॉलीगन इन विच नो डायगोनल गोज आउटसाइड द पॉलीगन। देखिए अगर किसी पॉलीगन में कोई भी डायगोनल आउटसाइड नहीं जाता है, कोई भी डायगोनल आउटसाइड नहीं जाता है तो वो कैसा पॉलीगन होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन में एक डायगोनल एक या एक से ज़्यादा, वन और मोर डायगोनल्स
गोज़ आउटसाइड द पॉलीगन, तो पॉलीगन से बाहर चले जाते हैं या फिर वो उसके एक्सटीरियर पार्ट में चले जाते हैं। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन में सभी डायगोनल पॉलीगन के अंदर होते हैं, इंटीरियर होते हैं। और कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है, एक या दो या तीन या कुछ डायगोनल कहाँ पर होते हैं, आउटसाइड द पॉलीगन होते हैं। तो जैसे देखिए ये दो हमने एग्जाम्पल यहाँ पर शो किए हैं, दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन के। देखिए ABCD क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है, क्योंकि इसके दोनों डायगोनल कहाँ पर है, इसके इंटीरियर पार्ट में है, अंदर है। ये ABCD ये भी कैसा पॉलीगन है, ये भी एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। क्यों है कॉन्वेक्स पॉलीगन, क्योंकि इसके दोनों डायगोनल इसके अंदर हैं, इनसाइड है, इंटीरियर पार्ट में। ठीक है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है, दोनों डायगोनल अंदर होते हैं, इनसाइड होते हैं, ठीक है, इंटीरियर पार्ट में होते हैं। और कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में दोनों डायगोनल बाहर की तरफ होते हैं, जैसे कि ये दो एग्जाम्पल दिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इन ए कॉनकेव पॉलीगन ऑल डायगोनल्स डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन में क्या होते हैं, सभी डायगोनल्स, ऑल डायगोनल्स पॉलीगन के अंदर नहीं होते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे, जैसे ये हमारे पास एक पॉलीगन है ABCDEA। तो देखिए इसमें ये एक पेंटागोन है, क्योंकि इसमें 5 साइड हैं, तो इसमें 5 क्या कर सकते हैं, डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। कौन कौन से होंगे, A से B पर तो नहीं होगा, A से C पर होगा, A से D पर होगा, और B से E पर होगा, B से D पर होगा। तो देखिए, और इसमें हमने ये जो डायगोनल ड्रॉ किया है AC, ये इनसाइड होगा, इसके अंदर होगा, और AD भी इसके अंदर होगा, थोड़ा बाहर भी हो सकता है AD। लेकिन ये जो BD डायगोनल है BCD, ये कहाँ पर है, पूरा डायगोनल कहाँ पर है, आउटसाइड है, आउटसाइड द पॉलीगन है। तो देखिए इस पॉलीगन को हम क्या कहेंगे, कॉनकेव पॉलीगन। ये पॉलीगन क्या होगा, कॉनकेव पॉलीगन, क्योंकि इसमें वन डायगोनल कहाँ पर है, आउटसाइड द पॉलीगन। ठीक है, तो देखिए कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है, इन कॉनकेव पॉलीगन द डायगोनल्स वन और मोर डायगोनल्स लाई इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन। देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है, इन ए कॉनकेव पॉलीगन ऑल डायगोनल डज नॉट लाई इन द इंटीरियर पॉलीगन। सारे डायगोनल इंटीरियर पार्ट में नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे हम इस डायग्राम में देखते हैं, सेकंड पॉलीगन में देखते हैं, इसका जो डायगोनल होगा कहाँ पर होगा, बाहर होगा, एक्सटीरियर। ये तो ये भी क्या है, एक कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है, सबको समझ में आया। अब देखिए ये लास्ट टॉपिक है हमारा, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। तो देखिए रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं और इरेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। तो देखिए इरेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलैटरल। तो देखिए जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वी एंगुलर होते हैं। इक्वी एंगुलर का मतलब क्या होता है, उसमें सभी एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल। एंड इक्विलैटरल का मीनिंग क्या होता है, इक्वल साइड्स। तो देखिए रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ऑल एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसीलिए रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, इक्वी एंगुलर एंड इक्विलैटरल। तो देखिए यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बनाया है, ये भी एक पॉलीगन है। इसमें क्या है, तीनों साइड क्या है, इक्वल हैं, तीनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये क्या होगा, रेगुलर ट्रायंगल। इसे हम क्या बोलेंगे, रेगुलर ट्रायंगल। तो देखिए अब एक एग्जांपल लेते हैं दूसरा। देखिए इसमें 4 साइड का क्या है, एक पॉलीगन है, इनमें चारों साइड क्या है, इक्वल है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल। तो ये क्या होगा, एक रेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होते हैं,
ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए इस टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, और इसको हमें कैसे प्रूफ करना है बाय यूजिंग एन एक्टिविटी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।